कृपया वीडियो को स्क्रिप्ट न करें। वीडियो में दिमाग के बारे में 5 तथ्य बताए गए हैं। फैक्ट नंबर 1, ब्रेन एंड स्लीप। फैक्ट नंबर 2, न्यूरॉन इम्पल्सेस। फैक्ट नंबर 3, ह्यूमन ब्रेन। फैक्ट नंबर 4, टीनेज ब्रेन। फैक्ट नंबर 5, ब्रेन सर्जरीज इन द स्टोन एज। नमस्ते, मैं मोटिवेशन फैक्ट्स हूँ और मेरा लक्ष्य आपको प्रत्येक वीडियो में अद्वितीय और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ संलग्न करना है। मेरे चैनल पर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, इंसान को झकझोर देने वाले विचार और जिंदगी के असली रंग मिलते हैं। अगर आप भी अपने अंदर छिपी भावनाओं और रिश्तों को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े। हर वीडियो एक नई कहानी, एक नई सोच लेकर आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में शामिल हों, जहां हर भावना अपनी कहानी खुद कहती है। फैक्ट नंबर 1, ब्रेन एंड स्लीप। अगर आप किसी बड़ी फिल्म में मुख्य किरदार के तौर पर विचारशील होते हैं तो नींद न आना आपको काफी उत्पादक बना देता है। टैक्सी ड्राइवर में पुरानी अनिद्रा के कारण ट्रैविस बिकल कब्रिस्तान शिफ्ट चला रहा है। टोनी स्टार्क ने आयरन मैन 3 में PTSD द्वारा लगातार जागते रहने के बाद कुछ दर्जन नए आयरन मैन सूट बनाए। एक कॉर्पोरेट ड्रोन फाइट क्लब में अपनी बेचैन रातों के दौरान एक सेना, एक विचारधारा और एक वैकल्पिक व्यक्तित्व बनाता है। लेकिन हॉलीवुड को मूर्ख मत बनने दीजिए, वास्तविक जीवन में अनिद्रा मस्तिष्क की शक्ति को पंगु बना देती है। एक अध्ययन में जब शोधकर्ताओं ने संज्ञानात्मक परीक्षणों पर प्रदर्शन को मापा तो एक रात के आराम के नुकसान का नशे की कानूनी सीमा तक पहुंचने के समान ही प्रभाव पड़ा। अनिद्रा व्यक्ति के ध्यान की अवधि और अल्पकालिक स्मृति को खराब कर देती है और जैसे जैसे व्यक्ति लंबे समय तक नींद के बिना रहता है, ये मानसिक विफलताएं बदतर होती जाती हैं। अनिद्रा भावनाओं को पढ़ने की क्षमता को भी बाधित करती है। यूसी बर्कले अध्ययन में शामिल विषय जो 24 साल तक बिना नींद के रहे थे, उनके तटस्थ या मैत्रीपूर्ण चेहरे के भावों को खतरे के रूप में देखने की अधिक संभावना थी। फैक्ट नंबर 2, न्यूरॉन इम्पल्सेस। मस्तिष्क के बारे में बहुत सारे मिथक और गलत सूचनाएं हैं जो मस्तिष्क के तथ्यों के रूप में सामने आती हैं। यह कुछ हद तक समझ में आता है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान में सबसे कम खोजे गए क्षेत्रों में से एक है और यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि मस्तिष्क के बारे में हम वर्तमान में जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक हम नहीं जानते हैं। हाल के वर्षों में मस्तिष्क के बारे में हमारा ज्ञान विस्फोटित हुआ है। मस्तिष्क के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें से अधिकांश पिछले 15 वर्षों में ही खोजा गया है। फैक्ट नंबर 3, ह्यूमन ब्रेन। स्पर्म व्हेल का मस्तिष्क दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अविश्वसनीय रूप से स्पर्म व्हेल के मस्तिष्क का वजन लगभग 18 पाउंड होता है। इस तथ्य पर विश्वास करना उतना कठिन नहीं है। यह देखते हुए कि शुक्राणु व्हेल या कैचलोट विशाल दांतेदार व्हेल है, इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सबसे बड़ा दांतेदार शिकारी है। नर आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं। उनकी औसत लंबाई 52 फीट और औसत वजन लगभग 45 छोटे टन होता है। मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं। उनकी औसत लंबाई लगभग 36 फीट और औसत वजन 15 छोटे टन होता है। नवजात शिशु सबसे छोटे होते हैं। उनकी औसत लंबाई 13 फीट होती है और उनका वजन औसतन लगभग 1.1 छोटा टन होता है। स्पर्म व्हेल के मस्तिष्क के आकार को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह मनुष्य के मस्तिष्क से कम 5 गुना बड़ा है। उनके मस्तिष्क का आयतन लगभग 8000 घन सेंटीमीटर होता है। अपने बड़े मस्तिष्क के आकार के बावजूद शुक्राणु व्हेल में डॉल्फिन और व्हेल प्रजातियों की तुलना में कम एन्सेफलाइजेशन भागफल होता है। इस कम भागफल का मतलब है कि शुक्राणु व्हेल ग्रह पर सबसे चतुर प्राणी नहीं है। सापेक्ष और निरपेक्ष आकार के संदर्भ में व्हेल का मस्तिष्क पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्राणी के आकार के मामले में बेजोड़ है। घ्राण प्रणाली के कम होने से गंध और स्वाद की भावना भी खराब हो जाती है। हालांकि श्रवण प्रणाली फूली हुई है, जबकि पिरामिड पथ उतना विकसित नहीं है। फैक्ट नंबर 4, टीनेज ब्रेन्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किशोर कितने स्मार्ट हैं या उन्होंने SAT या एक्ट में कितना अच्छा स्कोर किया है। अच्छा निर्णय ऐसी चीज नहीं है जिसमें वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें, कम से कम अभी तक नहीं। एक किशोर के मस्तिष्क का तर्कसंगत हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और 25 वर्ष या उसके आसपास की उम्र तक विकसित नहीं होगा। हाल के शोध में पाया गया है कि वयस्क और किशोरों का दिमाग अलग अलग तरह से काम करता है।
वयस्क मस्तिष्क के तर्कसंगत भाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ सोचते हैं। मस्तिष्क का यह हिस्सा अच्छे निर्णय और दीर्घकालिक परिणामों के बारे में जागरूकता के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है। किशोर अमिग्डाला के साथ जानकारी संसाधित करते हैं। यह भावनात्मक हिस्सा है। किशोरों के मस्तिष्क में मस्तिष्क के भावनात्मक भाग और निर्णय लेने वाले केंद्र के बीच संबंध अभी भी विकसित हो रहे हैं और हमेशा एक ही दर से नहीं। इसीलिए जब किशोरों में अत्यधिक भावनात्मक इनपुट होता है तो वे बाद में यह नहीं बता पाते कि वे क्या सोच रहे थे। वे उतना नहीं सोच रहे थे जितना वे महसूस कर रहे थे। फैक्ट नंबर 5 ब्रेन सर्जरीज इन द स्टोन। पुरातत्वविदों ने 11वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच इस्तांबुल, तुर्की के पास एक बस्ती में रहने वाले लोगों के अवशेषों से प्राचीन शल्य चिकित्सा के प्रमाण खोजे हैं। प्राचीन रोमन शहर बाथोनिया के स्थान पर खुदाई के दौरान कई अवशेषों के बीच दबी हुई एक खोपड़ी पाई गई, जिसे काटा गया था और जांच से पता चला कि रोगी स्पष्ट सर्जरी से बच गया था। उत्खनन टीम के सदस्य और फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ उमेर तुरान ने हुर्रियत डेली न्यूज को बताया, इस व्यक्ति की खोपड़ी, जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है, को आज के मस्तिष्क सर्जनों की तरह चिकित्सा कर्मियों द्वारा बहुत नियमित रूप से काटा गया था। इसे खोलना एक दर्दनाक प्रक्रिया है। खोपड़ी एक व्यक्ति इस दर्द को सहन नहीं कर सकता है और उसे एनेस्थेटाइज किया जाना चाहिए। इसलिए इतने शुरुआती युग में इस प्रकार का ऑपरेशन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हड्डियों पर एक प्रकार का एनेस्थीसिया था, जिससे हमें यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। ऑपरेशन की जगह पर रिकवरी के निशान स्पष्ट हैं। साइट पर 400 से अधिक छोटी बोतलें मिली हैं। रासायनिक परीक्षण से पता चला कि इस टेराकोटा अनगुएंटेरियम में मिथेनोन, फेनेंथ्रीन और फेनेंथ्रीन कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हैं। अध्ययन से पता चला कि बोतलों को विशिष्ट गणनाओं के उपयोग के साथ जानबूझकर मिश्रित रसायनों से भरा गया था। इन निष्कर्षों और बोतलों की संख्या से तुरान और उत्खनन टीम को यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि यह स्थान एक उत्पादन केंद्र था। तुरान ने हुर्रियत डेली न्यूज को बताया, यह जगह फार्मास्यूटिकल गोदाम की तरह दवा उत्पादन या भंडारण केंद्र हो सकती है। इस क्षेत्र की वनस्पतियों से संबंधित अध्ययन है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र पौधों की विविधता से समृद्ध था। इनका भंडार दवाएं यहाँ हो सकती हैं।